आज हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था, क्षत्रिय धर्म, सनातन धर्म के बारे में। क्षत्रिय सनातन धर्म में 4 वर्ण थे, उनमें से एक वर्ण था क्षत्रिय वर्ण, जो आगे चलकर राजपूताना यानी राजपूत में मिल गया। राजपूताना या राजपूत यह कोई जाति नहीं है। राजपूत या राजपूताना का मतलब है राजा का पुत्र या राजकुमार। वर्ण के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। क्षत्रिय वर्ण का काम गांव, कबीले, राज्यों की रक्षा करना। मनु के अनुसार इस वर्ण के लोगों का कर्तव्य वेदों का अध्ययन करना, प्रजा का पालन करना, दान, यज्ञ आदि का कार्य करना। वरिष्ठ ने इन वर्ण के लोगों को मुख्य धर्म अध्ययन, शस्त्र अभ्यास, प्रजा पालन बताया है। वंश या जाति, क्षत्रिय शब्द का प्रयोग वंश या जाति के संदर्भ में किया जाता है। वेद में जिस क्षत्रिय वर्णों के नाम हैं वे पुराणों में दिए हुए सूर्यवंश और चंद्रवंश केवल 2 वंशों का नाम आए हैं। इसके पीछे अग्निवंश और धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है सबसे पहले छात्र धर्म का पालन। भगवान अध्ययन 2 के श्लोक 31 से 38 तक में अर्जुन के क्षत्रिय धर्म की स्मृति कराकर उसे युद्ध की आवश्यकता के बारे में समझाते हैं। उसमें बताया है क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तुझे विचलित या विकंपित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म रूप युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कल्याणकारक नहीं है। अर्थात अर्जुन जानता था कि वो एक क्षत्रिय है और युद्ध करना उसका कार्य है, लेकिन उसे अपने इस क्षत्रिय धर्म के पालन के फलस्वरूप जो परिणाम उत्पन्न होगा उससे वह विचलित था। उसे पता था अगर उसने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध शुरू कर दिया तो इससे महाविनाश होगा। अपने इस क्षत्रिय धर्म के पालन कार्य में उसे अपने स्वजनों का रक्त बहाना पड़ेगा, इसलिए ही अर्जुन विचलित हुआ था। विचलित होकर ही उसने युद्ध न करने का निर्णय लिया था। भगवान अर्जुन को विचलित होते देख चुके हैं, इसलिए वो अर्जुन से इसका त्याग करने के लिए कह रहे हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू धर्म रूप युद्ध कर, क्योंकि इसके अतिरिक्त क्षत्रियों के लिए कोई भी युद्ध कल्याणकारक नहीं होता है। भगवान जानते हैं कि अगर अर्जुन ने अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग कर युद्ध से पलायन कर लिया तो वह जी नहीं पाएगा, क्योंकि वह अपने अवचेतन मन से ही क्षत्रिय है। वो कायर होकर ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा। जब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लोग उसको कायर या नपुंसक कहेंगे, तो वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो जीवित रहकर एक मृत व्यक्ति के समान हो जाएगा, उस व्यक्ति की तरह जिसने अपना सारा सम्मान और अपनी सारी कीर्ति का नाश कर दिया है। राजपूत शब्द के लिए विभिन्न विद्वानों या विभिन्न इतिहासकारों ने अनेक मत दिए। हम उन मतों को उनकी कही हुई बातों को सुनने मानते हुए वास्तव में राजपूत शब्द संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश है। इसी राजपुत्र के बाद में इसको राजपूत कहा जाने लगा, जो वास्तव में क्षत्रिय थे। आज वर्तमान स्वरूप में सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश के क्षत्रियों को राजपूत नाम से जाना जाता है और इसी को आज सरकार ने कास्ट के रूप में विभाजित कर दिया है। राजपूत राजा का पुत्र, राजकुमार या राजपुत्र शब्द से राजपूत को एक जाति बना दिया है जो केवल सरकारी कागजों तक सीमित है।